हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरजा है एंड आज का जो पिक का टॉपिक है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। चलिए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड ओवरऑल उनका पर्सनालिटी एंड सब कुछ उनके बारे में हम आज जानेंगे हमारे पिक कार्ड रीडिंग में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपका आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आई होप आप और आपकी फैमिली एकदम खुश हैं, तंदुरुस्त है एंड स्वस्थ है। मे एंजल्स हमेशा आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखे। एंड चलिए देखते हैं हमारे कार्ड नंबर 1 की तरफ। मैं 3 कार्ड्स बनाने जा रही हूँ, कार्ड नंबर 1, 2 एंड 3। तो आप चूज़ कीजिएगा किसी एक कार्ड को। एंड चलिए मैं देखती हूँ कार्ड नंबर 1 की तरफ पहले कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। कार्ड नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। बेस चक्रा, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। बार बार 2-3 कार्ड्स आ रहे हैं, जैसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा उत्सुक है अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। डिसेप्शन एंड एनवी, ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा लक इनके साइड है, क्योंकि ट्रायम्फेंट एंड सक्सेस का कार्ड आया है। जो भी काम करते हो जो भी चीज़ में इनकी रुचि है उसमें इन्हें हमेशा सक्सेस हमेशा मिलता होगा। बट इनिशियली कभी कभी ऐसा लगता है रिलेशनशिप में ये बहुत जल्द अपने आप को नहीं देते होंगे। ऐसा नहीं है कि चलिए ये खूबसूरत इंसान है, चलो इनके साथ हम रिश्ता बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये बिल्कुल नहीं सोचते। ये ऐसे किस्म के इंसान है जो प्लेयर हो गए इनिशियली, क्योंकि जब तक आपको सही इंसान ना मिले शायद ये उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, ऐसे वाइब्स आपको लगता होगा। बट देखते हैं आगे क्या है। आपके फ्यूचर स्पाउस का पर्सनैलिटी क्या है। द सन कार्ड, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये इंसान। शायद इसीलिए ऐसा लग रहा है कि शायद इनका वीनस राहु के साथ हो सकता है, इसीलिए डिसेप्टिव जैसा लग रहा है। बट बहुत फेमस होंगे, पर्सनालिटी है। एंकर जो भी ये स्टार्ट करते होंगे काम, उनमें उनको सक्सेस हमेशा मिलता होगा। ओके, फ्यूचर स्पाउस के बारे में और जानते हैं। तो चांस, ये कहीं दूर रहते होंगे, ये अपने घर से बहुत दूर है। शायद ये अपने मम्मी पापा के साथ ना रहते हो, अपने फैमिली के साथ ना रहते हो, किसी और अलग कंट्री या अलग जगह पे रहते हो। द मैसेज, सो आप कैसे मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अननोन मैसेजेस आपको अननोन मैसेजेस के थ्रू आप मिलें इनसे, या सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे। बट ऐसा होगा कि कोइंसिडेंटली आप मिलेंगे इनसे, कोइंसिडेंटली। और जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। वाओ, 10 ऑफ कप्स। अगर उन्हें लगे कि आप यू आर द वन फॉर देम, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ करेंगे आपके लिए। आपका मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जलेंगे आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं। हॉस्टिलिटी, मैंने क्या कहा गाइस, बहुत सारे लोग जलेंगे आपसे। एंड एनवी का कार्ड आया, डोर टू वैल्यू का कार्ड आया। देखिए,
शो ऑफ मत कीजिएगा, एस आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाती है हम सब पे। हमें हमें लगता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी खूबसूरत हूँ मैं, या ऐसा कुछ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बट अल्टीमेटली लोगों का नज़र ऐसा होता है कि जो हमें मिलना चाहिए वो मिलते मिलते हमको और देर हो जाता है। तो अगर जब भी आप इनसे डेटिंग करते होंगे या आपका रिश्ता पक्का हो गया होगा, कुछ ऐसा अगर फ्यूचर में हो, तो इसके बारे में लोगों से ज़्यादा बात ना कीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आपसे चलते होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दिखावा करते होंगे कि आपके फ्रेंड्स हैं, बट वो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो हमेशा आपसे जलते होंगे गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बी वेरी केयरफुल कि आप अपने पर्सनल बातें किससे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हर कोई आपका भला नहीं सोचता। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ऐसा लग रहा है कि सन मून और राइजिंग टॉरस में हो सकता है आपका, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा वाइब्स आ रहा है। डो टू वैल्यू, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत जल्द आपके लाइफ में बहुत पैसा आने वाला है, अबंडेंट होने वाला है। मे बी आपके कुंडली में कुछ राजयोग है जो एक्टिवेट हो रहा है अभी। मे बी ये इंसान आपके लाइफ में आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ला रहा है। बट एक चीज़ है जो मुझे खटक रहा है, ये कार्ड, मैं इसको देखती हूँ क्लैरिफाई करके कि आखिर ये कार्ड है क्या। क्लैरिफाई द डिसेप्शन कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो ये कार्ड डिसेप्शन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने इन्हें बिट्रे किया है रिलेशनशिप में, एंड शायद इनको नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, शायद रात में इन्हें नींद नहीं आता हो क्योंकि इनके साथ इतना सब कुछ हुआ है पास्ट में, जिसकी वजह से ये किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली। शायद इनिशियली जब आप इनसे मिले तो आपको भी लगे कि ये कैसा इंसान है, हमेशा धोखा देता होगा, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ गुजर चुके हैं अपनी लाइफ में, इसकी वजह से ये ऐसे हो गए हैं। तो जब इन्हें लगेगा कि आप यू आर द वन फॉर देम, ये बहुत जल्द अपने आप को सुधार लेंगे। सॉरी गाइस, मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि शुद्ध हिंदी बोल सकूँ। तो ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच? ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच? ईजी डज इट, योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने आप के ऊपर, अपने वेल बीइंग के ऊपर ध्यान दीजिए, कि अपने पैसों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, बट आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे। जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, कोई इंसान आपसे प्यार क्यों करेगा? यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपको शायद बहुत सारा ईयर्स हो जाए एंड मैं अट्रैक्ट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी इस इंसान को, ऐसा नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, धनी होगा ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है आपकी कुंडली में, एंड अपने एटीट्यूड को सही रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए। जब तक आप इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकलेंगे, आपके लाइफ में कुछ भी, आप चाहे जितना भी अंबानी से मिले या किसी से मिले, आप सही लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एंजल्स का मैसेज आपके लिए क्या है? क्या है एंजल्स का मैसेज आपके लिए? Wisdom. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक empath है, strong empath है, एंड आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे
समझ में नहीं आ रहा कि आप ये वीडियो भी क्यों देख रहे हैं। आपको पता है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है एंड कब आने वाला है, आपको सब पता है। एंड आप बार बार ये पिक कार्ड रीडिंग देखना बंद कीजिए, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे, ये पिक कार्ड रीडिंग चाहे आप जितना भी देख ले, वो सिर्फ डीले ही लाएगा आपके लाइफ में। तो आपको अपने आप पे काम करना होगा। आपके पास इतना अबंडेंट नॉलेज है, आपके पास एंजल्स का सपोर्ट है, आपके पास सब कुछ है। तो अपने आप को संवारिए, सुधारिए, ताकि आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल के लिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वेल नोन पर्सन है, और आपका बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 1। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था आपके लिए, बट मुझे कुछ और मैसेजेस आ नहीं रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को शो ऑफ करना बंद कीजिए, ताकि और अपने आप पे ध्यान दीजिए, तभी आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। बहुत जल्द पैसा आने वाला है आपके लाइफ में गाइस, सो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट गुड वेल्थ। सो चलिए कार्ड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कार्ड नंबर 2 की तरफ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। कार्ड नंबर 2, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। वाओ, द वर्ल्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें काम करना, मेहनत करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत ही ज़्यादा पैसा है इनके लाइफ में, बहुत पैसा है। ये हर एक हर एक चीज़ पे ध्यान देते होंगे कि इतने इतने पैसे कहाँ खर्च हुए, कहाँ गया, हर एक चीज़ के ऊपर ये ध्यान देते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। बट ऐसा नहीं है कि ये स्टिंजी है, स्टिंजी का मुझे कुछ वाइब्स यहाँ पे आ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अवेयर है, बहुत ज़्यादा अवेयर है कि अपना टाइम कहाँ स्पेंड करे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है अपने पास्ट में, लोगों की बातों में आके। बहुत एक ऐसा लग रहा है कि करियर स्टॉप हो गया था इनका कुछ समय तक। एंड अभी इन्हें एक मौका मिला है आगे बढ़ने का, अपने आप को साबित करने का। एंड ये बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनती किस्म के इंसान हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। शायद कुछ प्रोमिनेंट प्लैनेट्स कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, या एक्वेरियस में हो सकता है, या सैटर्न के किसी साइन में हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। पैसे के मामले में तोल मोल करना इन्हें अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे के मामले में अगर अगर इनके किसी एक किसी ने इनके पैसे ले लिए हैं तो ये छोड़ेंगे नहीं उन्हें, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा पोजेसिव टाइप के इंसान है अपने फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर। वर्ल्ड, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन के थ्रू मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। शायद ये थोड़े बहुत वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। बट पता नहीं, आगे के कार्ड के थ्रू ही देखते हैं कि क्या है। द लाइट, कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। द इंट्यूशन, इंट्यूशन का कार्ड आ गया। चूज वाइजली,
एक्सट्रीमली समझदार किस्म के इंसान है। अपने टाइम को यूजुअली ये किसी एरे गेरे के साथ स्पेंड करना इन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनका साइकिक पावर, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे किस्म का इंट्यूशन है जो वेल्थ को लेके पता चलता। कुछ लोगों के इंट्यूशन ऐसा होता है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, उनका इंट्यूशन उन्हें बताता होगा। तो ऐसा इंट्यूशन है इनका, कोई स्पिरिचुअल इंट्यूशन जैसा लग नहीं रहा है। बट फिश ये आपके लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, बहुत ज़्यादा हाउस। सो इनका खुद का घर होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपका मैरिड लाइफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बट इनिशियली जब आप इनके साथ मिले, ज़रूरी नहीं है कि ये इमीडिएटली आपके साथ रिश्ते में चले जाइए, और बहुत सारे ऑप्शंस को भी देखेंगे आपको छोड़ के, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए और देखते हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। द मेन वुमेन, जब आप इनसे मिलेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा, जैसे कि मैंने कहा इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन्हें पता चल जाएगा कि आप यू आर द वन फॉर देम, यू आर द वन फॉर देम। आपके बोलने के तरीके से लेके द वे यू स्पीक, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको भी दर्शाता है। इन्हें ऐसे किस्म के लोग पसंद है जो अपने आप को अच्छा संवारते हो, अच्छा दिखाते हो, वेल ड्रेस्ड हो, सोबर किस्म के कलर्स इन्हें अच्छा लगता हो। ड्रेसिंग सेंस का मुझे ऐसा कुछ लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए। पता नहीं, शायद मे बी मून टॉरस में हो इनका, शायद इसीलिए ऐसा हो। तो फ्यूचर स्पाउस के बारे में एंजाइटी, ये एंजाइटी का कार्ड मुझे आपके लिए लग रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं गाइस। पेशेंस, सो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि सोचना बंद कीजिए, आपका समय आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर के आप थक गए हैं। आप बस छोड़ छाड़ के चले जाना चाहते हैं कहीं पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका समय आ चुका है गाइस, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है, आपका समय आ चुका है। सिर्फ अगर पेशेंस का कार्ड आया होता तो हम समझ पाते, बट पेशेंस के साथ एंजल भी है। तो एंजल कह रहे हैं कि आपका समय आ चुका है अभी। एंड बहुत कुछ प्रॉस्पेरस आने वाला है आपके लाइफ में, बहुत प्रॉस्पेरस। बट ब्लॉकेज क्या है आपके और इनके बीच? आप क्यों नहीं मिल पा रहे हैं इनसे? ब्लॉकेज, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज? 2 कार्ड है आपके लिए। Spiritual path, your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. Busy times and multitasking, take charge of your schedule during this busy time and honestly assess your underlying reasons for being busy. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझना चाहिए कि आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं गाइस। सो आप शायद ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, बट आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप पे हील करना होगा, क्योंकि ये आपका पाथ है। आपको एक साइकिक हीलर बनना है। अपने आप पे ध्यान दीजिए गाइस, अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा पे ध्यान दीजिए। आपके हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा पे ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। एंजल्स, देखते हैं कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए। Look in a book. Whatever you're questioning right now, you'll find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. Go outside. It's time to go outside. Tune into the power, peace of nature wherever you are and feel at once with your habitat. So मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर जाइए, घूमिए एंड अपने आप को पहचानिए, अपनी एनर्जीज को पहचानिए। कुदरत इतना खूबसूरत है, कुदरत को अप्रिशिएट कीजिए। पेड़ के पास बैठिए, नेचर में बैठिए। आपके
फेवरेट टॉपिक या सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम अपने आप के साथ स्पेंड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिसर्च कर रहे हैं आप, कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी है इसके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करना होगा। अगर आप खुद एक टैरो रीडर है या कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग कर रहे हैं, तो अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आपको उस डिविनेशन में काम करना चाहिए। मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कार्ड नंबर 2 के लिए। सो थैंक यू सो मच कार्ड नंबर 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3 की तरफ। अगर पीछे से आपको कुछ साउंड आ रहा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 3 की तरफ कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। कार्ड नंबर 3, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है। मुझे बार बार सेम कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। फ्यूचर स्पाउस कौन है। वाओ, द अवेयरनेस। आपके फ्यूचर स्पाउस एक शामन हो सकते हैं, एक साइकिक हीलर है आपके फ्यूचर स्पाउस। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपकी शादी होते कि आपका हर एक विश पूरा होने वाला है गाइस। आप एक हीलर से शादी करने वाले हैं, एक शामन से शादी करने वाले हैं। वो इंसान, ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है गाइस, क्योंकि यूजुअली कोई ईज़िली किसी स्पिरिचुअल हीलर के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके एनर्जीज मैच नहीं होते हैं। शायद आप भी एक हीलर हो, एक शामन हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी विश है आप अबंडेंट पैसों का सोच रहे हैं, वो आपको शादी के बाद ही मिलेगा, क्योंकि ये 9th हाउस है यहाँ पे। देखिए 9, तो आपका भाग्य उदय शादी के बाद ही होगा। तो देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ओके, फ्यूचर स्पाउस क्वीन ऑफ कप्स, एक्सट्रीमली इमोशनल एंड वेरी लविंग, केयरिंग पर्सन हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस का देखिए हियरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली एक टीचर है, एक स्पिरिचुअल हीलर है, नॉलेजेबल पर्सन है। मुझे लग रहा है कि ये कोई टीचर ही है, शायद कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, मिस्टिक हो, कुछ लोगों को गाइड करते हो किसी तरह से। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है ये किस्म के इंसान है, लोगों के इमोशन को एब्जॉर्ब करते हो। शायद कुछ क्लियरवॉयंट या क्लियर कॉग्निजेंट, ऐसे कुछ मुझे वाइब्स आ रहे हैं यहाँ पे। आप कैसे मिलेंगे इनके थ्रू, आप किसी पार्टी में मिल सकते हैं इनसे, या किसी कोलैबोरेशन में मिल सकते हैं आप, या किसी प्रोजेक्ट या वर्क के थ्रू मिल सकते हैं। शायद आप कुछ को पढ़ाई करना होगा, किसी मिस्टिकल साइंस को लेकर, शायद आप उसके थ्रू इनसे मिलते होंगे। सो चलिए देखते हैं और इनके बारे में जानते हैं कि कौन है ये विप। ये थोड़े बहुत रिवेंजफुल किस्म के इंसान हो सकते हैं गाइस, थोड़े बहुत रिवेंजफुल किस्म के इंसान हो सकते हैं ये बर्ड्स। इन्हें ये ऑर्ग्यूमेंटिव टाइप के पर्सन है, इजीली दूसरों की बातों में नहीं आते होंगे। ये डोमिनेंट पर्सनालिटी है बहुत। शायद इनका प्रोमिनेंट प्लैनेट्स एरीज या स्कॉर्पियो में हो सकता है, एंकर। बहुत जल्दी ये रिश्ता आगे आने वाला है। मुझे लग रहा है ये कोई नया रिश्ता है गाइस, ये कोई नया रिश्ता है, ये कोई पास्ट लवर नहीं है। कौन है ये इंसान। द मेन मैन, डेफिनेटली आपकी शादी इनसे होने वाली है। सडन वेल्थ, द मेन वुमेन, द मेन मैन। ओ माय गॉड, ये डिस्टेंट रिलेशनशिप है गाइस, डेफिनेटली ये डिस्टेंट रिलेशनशिप है, डाउट मत करना। डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, बट जो भी आपके लाइफ में अभी आने वाले हैं, ये कोई डीप लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है। एंड सडन वेल्थ आपका खुल जाएगा,
इनके आते कि आपकी लॉटरी लग जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि ये आ गया आपके लाइफ में और आपके लाइफ में पैसा आने लग गया, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना होगा इस यूनिवर्स को कि आप क्यों चाहते हैं इस पैसे को। बट जो भी है, ये इंसान बहुत ही बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है। इनको हर किस्म का नॉलेज है, हर किस्म का नॉलेज है इनको। डोर टू स्पिरिट, सो आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स ही है जो ला रहे हैं इस इंसान को आपके लाइफ में गाइस। आप प्रे कर रहे थे, आप प्रे करते मैनिफेस्ट कर रहे थे इस इंसान को, ये आ रहे हैं आपके लाइफ में। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सो इन इंसान का प्रोफेशन ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा बात करते हो, अपने थ्रोट चक्रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है। शायद ये लोगों को काउंसिल करते हो, गाइड करते हो, जैसे कि मैंने कहा कि एक हीलर है। तो शायद स्पिरिट्स के थ्रू इनका कुछ काम हो, या एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, कुछ तो रेकी हीलर हो, कुछ तो है। बट शायद लोग इन्हें जानते हैं एक गुरु की तरह। बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। बट ब्लॉकेज क्या है, क्या है ब्लॉकेज? ब्लॉकेज का ये मिड एज के हो सकते हैं, 30 to 35 ईयर्स के हो सकते हैं। ये अकेले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अकेले हैं ये। बहुत टाइम से अकेले थे, उनके लाइफ में कोई नहीं था, बहुत टाइम से अकेले थे ये इंसान। कंट्रोल इश्यूज, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। सो आप एक एम्पैथ है, सो ईजिली लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को और अपने एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए। जो भी है आप, ऐसा लग रहा है कि आपको भी कंट्रोलिंग करना, डोमिनेट करना अच्छा लगता होगा लोगों के थ्रू। मतलब नॉट इन नेगेटिव वे, बट स्टिल कभी कभी हमें हम थक जाते हैं तो लोगों से काम करवा लेते हैं। तो आपकी एनर्जी वैसी थी, बट आप उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं, या ये ऐसे एनर्जी में थे आपके फ्यूचर स्पाउस, बट अब वो हील कर चुके हैं इस पैटर्न को, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एंजल्स का मैसेज क्या है देखिए, मैं ऐसे टैरो रीडर बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करे। मुझे जो मैसेज आ रहा है मैं उसी के बारे में ही बात करती हूँ। सो प्योर इंटेंशंस, द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर wishes wisely, manifest your heart's desire with pure intentions and for the highest good of all. So आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रहा है गाइस। आप बहुत दिल से, श्रद्धा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन्हें, एंड ये आ रहे हैं। लेकिन नेगेटिव मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो भी सच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप पे काम कीजिए, एंड बहुत जल्दी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। जो भी है, बहुत सारा पैसा ला रहे हैं आपके लाइफ में। बट ये एक साइकिक हीलर भी है, तो आप ही एक इंट्यूटिव पर्सन है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। तो अपने आप पे काम कीजिएगा गाइस, क्योंकि अगर आप अपने आप पे काम नहीं करेंगे तो शायद इन्हें अट्रैक्ट करने में डिले हो सकता है। तो कम्युनिकेशन, किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है, बात बात पे झगड़ा करना, एंड थ्रोट चक्रा भी आया था। शायद आपको बात बात पे आर्ग्यूमेंट करना आपका नेचर हो सकता है, तो ये चेंज कीजिएगा शायद, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो इनके साथ। सो थैंक यू सो मच। कार्ड नंबर 3, मैं और बड़ा लेंदी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी आगे से। एंड टिल देन बाय, टेक केयर। शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। बाय गाइस, बाय, टेक केयर।